सो हेलो एंड वेलकम टू जी ऑप्शंस। मैं हूं अरविंद शाह। अपन बात करने वाले हैं कि कल के दिन हमारे वीडियो में आज के दिन मार्केट के लिए क्या एनालिसिस थी हमारी और किस तरह से हमारे एग्जैक्ट लेवल फॉलो नहीं हुए हैं। आज के दिन मार्केट में पूरी तरह से हमारा एनालिसिस मतलब फेल होता हुआ दिखाई दिया है। गैप अप था, ठीक था, लेकिन हमारा गैप अप के बाद भी व्यू था ये कि मतलब बुलिश ही रहेंगे अपन। लेकिन बाद में फिर गैप के बाद इस तरह से मार्केट को सेल किया गया कि मतलब कहानी बना दी गई। ठीक है, तो इस कहानी को जानने की कोशिश करेंगे और अपने कल के दिन की एक्सपायरी 31 तारीख को मंथली एक्सपायरी है, उस तरह एक्सपायरी को किस तरह से प्ले कर सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा व्यू क्या था। हमारा व्यू था कि पॉजिटिव ही रहेगा, गैप अप ओपन होगा। इतना बड़ा गैप अप का एक्सपेक्टेशन नहीं था। हमको एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ कहीं आसपास वो गैप अप होगा और एक यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट लेके वापस अपन 480 या 460 तक के लिए अपन जा सकेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि भारी गैप अप हुआ और फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके मार्केट बिल्कुल एकदम नैरो रेंज में फंसा रहा। देखो मतलब यहाँ से जो फंसा तो यहाँ तक 20 पॉइंट के इसमें 4 घंटे 27 मिनट तक, लगभग 4 घंटे तक फंसा रहा। तो सिर्फ 20 पॉइंट, समझ रहे हो। तो इस नैरो रेंज में जो डीके हुआ ना, मतलब पहले तो शुरू शुरू में कॉल के मोमेंटम बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम डी के हुआ है वो कहानी बन गई है। फिर उसके बाद से ये ट्रेड अगर आपने पकड़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाए हैं जो कि मैं भी नहीं पकड़ पाया हूँ। नहीं पकड़ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी उनमें से ही एक हूँ जो पकड़ नहीं पाए। देखो हमारा व्यू क्या था, पूरी तरह से बुलिश था। तो अपन ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो एक बुलिश की ट्रेड बनाए थे अपन एग्जैक्ट। और हमारा स्टॉप लॉस होते हिट होते हुए नजर आया है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एग्जिट लेके आराम से मार्केट से बाहर बैठ गए भाई। अपने को इतनी देर से लगभग 4-5 घंटे तक मार्केट कंसोलिडेट किया है, वो भी 20 पॉइंट के अंदर। तो अब इतनी बड़ी फॉल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, तो अगर मिस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, जो भी होगा कल फिर आएगा। ठीक है, चलो, कल के दिन एक्सपायरी है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और कल के दिन का व्यू हमारा क्या हो सकता है, देखो एसजीएक्स निफ्टी को अगर देखें तो जिस तरह से हमारी सेलिंग आई थी आज के दिन, मतलब जितना कल के दिन पूरा बाय हुआ था जिसकी वजह से गैप अप हुआ था, वो पूरा का पूरा हमारे इंडियन मार्केट में सेलिंग आ गई। मतलब एसजीएक्स उठाता है मार्केट को और हमारा इंडियन मार्केट पटक देता है मार्केट को। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, कहानी समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है। मतलब जब हमारा मार्केट बंद होता है इंडियन मार्केट, तो लोग बाग उठाते हैं हमारे इंडियन मार्केट को, और जब हमारा मार्केट इंडियन मार्केट चालू होता है तो इंडियन मार्केट में कहानी बना दी जाती है पटक के। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा मार्केट बंद हुआ है, जब से बंद हुआ है तब से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, यह एसजीएक्स निफ्टी। तो एसजीएक्स निफ्टी गैप अप बता रहा है हमको लगभग 22 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नैस्डैक की क्या कहानी हो रही है। नैस्डैक भी हमारा जब से हमारा मार्केट चल रहा था तब से गिर ही रहा था, और उसके बाद फिर अच्छा अप मोमेंटम दिखा रहा है। देखते हैं अगर ये कंटिन्यू हुआ तो गैप अप होने के चांसेस हैं कल के दिन भी। ठीक है, टीजीआई की बात करें, बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर जाने की कोशिश किया था फिर सेल कर दिया गया है। यूके का मार्केट की बात करें, यूके का मार्केट अब कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया है। एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस बैक लिया था, इस रेंज से एक कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये थोड़ा आरएसआई को हल्का कर रहे हैं, नॉर्मल है। तो अब कल के दिन देखो मार्केट में, देखो आज के दिन जो सेलिंग आई ना उसकी वजह से पीसीआर की बात करें अपन अगर ओपन इंटरेस्ट की, तो 31 अगस्त निफ्टी के पीसीआर की बात करें, निफ्टी का पीसीआर सुबह सुबह 1.03 1.05 के आसपास था जो सोल्ड आउट हुआ। लेकिन एक मिनट, एक चीज़ और, बैंक निफ्टी का पीसीआर सुबह सुबह 0.9 के आसपास था, और ये जो सेलिंग, इसमें पीसीआर हमेशा कम ही होता हुआ दिखाई दिया, पूरे दिन पीसीआर कम होता हुआ दिखाई दिया। मतलब हमारा निफ्टी का पीसीआर एक बार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई भी दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी का जिस तरह से चार्ट बना है, चार्ट बना है, पूरे दिन पीसीआर एकदम हल्का हल्का होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद तो फिर कहानी ही बना दी गई इसकी भी। सबसे ज़्यादा पिटाई बैंक निफ्टी की ही हुई है। मतलब देखो अगर यहाँ से 1.30% निफ्टी की बात करें, तो यहाँ से
सिर्फ 0.5%, 0.6%, 1.03%, 30%, मतलब बहुत ज़्यादा पिटाई कहानी बना दी गई उसकी। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये कहानी अपन बाद में सुनेंगे, पहले देख लेते हैं लेवल्स क्या होंगे हमारे। ठीक है, लेवल्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही के वही रहेंगे। इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाओ। ये जो हाई बन रहा था, अगर इसके ये रेंज में ही मार्केट रहा तो कंसोलिडेशन हो सकता है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ, इस वाले को डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस रेंज में जब मार्केट रहेगा, मतलब 19,309 और 19,360 के बीच में मार्केट रहता है, तो कुछ भी नहीं करने का अपने को, कल की एक्सपायरी प्ले ही नहीं करने का है, समझ रहे हैं। लेकिन 360 से एक बार अगर चाहें आप तो शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट एग्जैक्टली 360 से मत करना, 360 से नहीं। अगर यहाँ पे 40 पॉइंट का गैप अप हुआ ना, 40-50 पॉइंट का, तो यहाँ से 200 मूविंग एवरेज को 200 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस मान के वहाँ से जो शॉर्ट बनेगा, यहाँ 309 तक बनेगा 200 मूविंग एवरेज के बाद से। ठीक है, और अगर मार्केट में व्यू हमारा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया तो क्या करेंगे, देखो जिस तरह से पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया है, ये जो कॉल राइटर्स हैं ना, ये इतने बड़े बड़े, ये जिस लिए कॉल राइटिंग किए हैं ना, क्यों किए हैं, प्रीमियम खाने के लिए। ये जिस लिए कॉल राइटिंग करके गए हैं, ये इतनी जल्दी तो भागने वाला है नहीं, ये एक्सपायरी करवाएंगे ही मानेंगे। एक्सपायरी मतलब मंथली एक्सपायरी हमारा नेगेटिव में ही क्लोज होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर ये लोग भागते हैं तो अपन ऊपर की तरफ का सोच सकते हैं, लेकिन भागे कौन है, रेड वाले। रेड मतलब कौन है, पुट पुट राइटर्स हैं, और ग्रीन मतलब कॉल राइटर्स। तो भागे हैं हमारे पुट राइटर्स, और कॉल राइटर दबा कर चढ़ बैठे हैं एकदम मार्केट में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कॉल राइटर्स जिस हिसाब से दबा के चढ़ बैठे हैं मार्केट में, मतलब गैप अप हुआ उसके बाद भी उनके ऊपर कॉन्फिडेंस इतना है, उनको हिम्मत इतनी, देखो मतलब कि एकदम से दबोच लिए मार्केट को ऊपर से। मतलब गैप अप हुआ तो ज़्यादा बेनिफिट मिला उनको, प्रीमियम कमाएंगे, प्रीमियम मिले और उसको कॉल को ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, तो कल के दिन भी उस प्रीमियम को ख़त्म होता हुआ देख सकते हैं अपन, जीरो करवा कर मानेंगे कॉल को। ठीक है, तो आप एक ध्यान से ट्रेड करना। अगर डेटा नेगेटिव ही जा रहा है तो नेगेटिव में ही रहना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 260 तक का हमारा, 235 तक का हमारा लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, 235 तक के हमारे लेवल टेस्ट हो सकते हैं कल के दिन, अगर मार्केट कंटिन्यू रहा जिस हिसाब का डेटा है हमारा, उस हिसाब से। और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग की बात तो अब ना ही करें तो ही बेहतर है, लेकिन कर लेते हैं। देखो मार्केट अगर ना सपोर्ट लेता है ना, कहाँ से, इस 200 मूविंग एवरेज के बाद से। 200 मूविंग एवरेज को मैं इतना तवज्जो इसलिए देता हूँ क्योंकि वो काम करता है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 460 तक अपन जा सकते हैं। 460 पे कहानी मतलब को अपन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो 460 पे अपन पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। बाकी अगर देखते हैं अगर ऊपर जाता है तो 480 के बाद री एंटर करेंगे अपन, 574 तक जाएगा। ठीक है, तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। और चैनल अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो एनालिसिस अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट।